चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिल्ली ब्लास्ट के बाद सतना में जारी किया गया हाई अलर्ट। रात भर चली वाहनों की चेकिंग। दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए कार धमाके के बाद मध्य प्रदेश के सतना जिले में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। एसपी हंसराज सिंह के निर्देश पर सोमवार देर रात शहर भर में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। पुलिस ने होटलों, लॉज और रेलवे स्टेशन पर तलाशी अभियान चलाया। केंद्र सरकार के आदेश पर डीजीपी कैलाश मकवाना ने सभी जिलों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। जीआरपी और आरपीएफ टीमों को भी चौकसी बढ़ाने को कहा है। रीवा में पुलिस और व्यापारियों के बीच हुई मुठभेड़। डिप्टी सीएम को ज्ञापन देने से रोकने पर लगाए मुर्दाबाद के नारे। रीवा एयरपोर्ट पर मंगलवार को पुलिस और व्यापारियों के बीच जमकर बहस और हंगामा हुआ। व्यापारी डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला को ज्ञापन देने पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने रोक दिया। इससे नाराज व्यापारियों ने पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए। करीब आधे घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। वरिष्ठ व्यापारी मनीष गुप्ता ने प्रतिनिधित्व किया। मौके पर मौजूद कुछ व्यापारी जमीन विवाद में समर्थन देने आए थे। पुलिस ने स्थिति नियंत्रण मिलाकर व्यापारियों को शांत कराया। अब हाईवे पर अतिक्रमण करने वालों पर होगी एफआईआर। राजगढ़ एसपी ने दिए सख्त निर्देश। राजगढ़ जिले में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में एसपी अमित तोलानी ने निर्देश दिए कि राष्ट्रीय राजमार्ग और सर्विस रोड पर अतिक्रमण करने वालों पर सीधे एफआईआर दर्ज की जाए। उन्होंने कहा कि ऐसे कब्जे यातायात बाधित करते हैं और हादसों का मुख्य कारण बनते हैं। एसपी ने संबंधित थानों को त्वरित कार्रवाई करने को कहा। बावजूद इसके खिलचीपुर के सोमवारिया क्षेत्र में NH52 पर कब्जे अब भी जारी है। एसपी ने कहा कि लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं होगी। सीधी जिला अस्पताल में घुसी गाय। लोगों ने अस्पताल प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप। सीधी जिला अस्पताल के सर्जिकल वार्ड में गाय के घूमने का वीडियो सुबह मंगलवार वायरल हुआ। सोमवार को ऑपरेशन के बाद भर्ती मरीजों के बीच गाय आराम से घूमती नजर आई। परिजनों ने गाय को बाहर निकालने की कोशिश की। वीडियो में गाय बेडों के बीच टहलती दिखी, जिससे मरीजों में दहशत फैल गई। लोगों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। वहीं सिविल सर्जन ने कहा कि अस्पताल परिसर में पशु घुसना उनका कार्यक्षेत्र नहीं है। राजस्व मंत्री के गृह क्षेत्र इछावर में छाया खाद का संकट। घंटों इंतजार के बाद भी किसानों को नहीं मिल रही खाद। सीहोर जिले के इछावर में खाद की कमी ने किसानों को परेशान कर रखा है। राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा के गृह क्षेत्र में किसान रात से लाइनों में खड़े हैं, लेकिन घंटों इंतजार के बाद भी खाद नहीं मिल रही। कई महिलाएं भी सुबह से सोसाइटी के बाहर डटी रही। नाराज किसानों ने प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस बल मौके पर पहुंचा और किसानों को जल्द खाद आपूर्ति का आश्वासन दिया गया। इंदौर अहमदाबाद हाईवे पर टकराए 3 वाहन। झाबुआ के पास आगे चल रहे ट्रक के टक्कर से बेकाबू होने पर हुआ हादसा। झाबुआ जिले के पेटोल क्षेत्र में मंगलवार सुबह इंदौर अहमदाबाद हाईवे पर 3 वाहनों की भीषण टक्कर हो गई। पुलिस के अनुसार तेज रफ्तार ट्रक ने आगे चल रहे वाहन को टक्कर मारी, जिससे पीछे से आ रहे एक अन्य ट्रक ने भी नियंत्रण खो दिया और दोनों वाहनों में जा भिड़ा। हादसे में किसी की हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन वाहनों को भारी नुकसान हुआ है। सड़क पर लंबा जाम लग गया और ट्रैफिक कई घंटे बाधित रहा। दमोह में 1 साल से लापता 2 शिक्षकों की मिल रहा है हर महीने वेतन। देवरी सड़क स्कूल उजागर हुआ मामला। दमोह जिले के जबेरा ब्लॉक के देवरी सड़क प्राथमिक स्कूल में 2 शिक्षक 1 साल से अनुपस्थित हैं। स्कूल रिकॉर्ड में उनकी उपस्थिति दर्ज नहीं है और अवकाश पत्र भी मौजूद नहीं है। फिर भी शिक्षक द्वारका चक्रवर्ती को हर महीने वेतन मिल रहा है। जबेरा जनपद पंचायत शिक्षा समिति के उपाध्यक्ष प्रतिनिधि डॉक्टर सुजान सिंह ने इस मामले का खुलासा किया और जिला शिक्षा अधिकारी से शिकायत की है। उन्होंने जांच कर कार्रवाई की मांग की है। दिल्ली में ब्लास्ट से पहले एमपी से पकड़े गए 2 आतंकी। दिल्ली दहलाने की फिराक में थे आरोपी। दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास सोमवार शाम हुए कार धमाके में 9 लोगों की मौत के बाद बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस जांच में सामने आया कि मध्य प्रदेश से पहले ही 2 आतंकी पकड़े गए थे। इनमें राजगढ़ से कामरान और भोपाल से अदनान खान शामिल हैं। दोनों ISIS हैंडलर्स के संपर्क में थे और दिल्ली में धमाका करने की योजना बना रहे थे। उन्हें सीरिया से ब्लास्ट का आदेश मिला था। घटना के बाद दिल्ली और मध्य प्रदेश में हाई अलर्ट जारी किया गया है। शिवपुरी में तेज रफ्तार SUV ने ट्रैक्टर ट्रॉली को मारी टक्कर। खेत से लौट रहे पति पत्नी गंभीर रूप से हुए घायल। शिवपुरी जिले के दिनारा थाना क्षेत्र में रात एक तेज रफ्तार SUV ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी। हादसे में खेत से मूंगफली लेकर लौट रहे किसान केदार लोधी और उनकी पत्नी पवन लोधी गंभीर रूप से घायल हो गए। कार सवार युवक को भी चोटें आईं। सभी घायलों को झांसी के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला दर्ज किया और वाहनों को जब्त कर जांच शुरू कर दी है।
अनूपपुर में बलात्कार का आरोपी गिरफ्तार, न्यायिक हिरासत में भेजा जेल। अनूपपुर जिले की बिजुरी पुलिस ने एक बलात्कार आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ये कार्यवाही 9 नवंबर को पीड़िता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद की गई। पीड़िता ने बताया कि वो 8 नवंबर को अपने जेठानी के घर से एक पारिवारिक कार्यक्रम में गई थी, जहां देर रात आरोपी ने उसे घर छोड़ने की पेशकश की। रास्ते में उसने जबरन दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ लिया और आगे की जांच शुरू कर दी है। ओरछा राम राजा सरकार मंदिर में पुष्य नक्षत्र पर जनसैलाब, दूर दूर से दर्शन को आए हजारों श्रद्धालु। नेवाड़ी जिले के धार्मिक नगर ओरछा धाम में पुष्य नक्षत्र के अवसर पर मंगलवार को राम राजा सरकार मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। अल सुबह से ही दर्शन के लिए लंबी कतारें लगी रही और पूरा परिसर जय श्री राम राजा सरकार की जय के जयकारों से गूंज उठा। पुजारियों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विशेष पूजा, हवन और रामायण पाठ किया। इसी दौरान दीपक जलाते वक्त एक महिला झुलस गई। पुष्य नक्षत्र पर ओरछा में दर्शन का विशेष धार्मिक महत्व होता है। झाड़ू लगाने को लेकर नपा के कर्मचारियों में हुई हाथापाई। मुरैना में स्टोर इंचार्ज ने टाइम कीपर को मारा थप्पड़। मुरैना जिले की कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित नगर पालिका कार्यालय में मंगलवार को झाड़ू लगाने को लेकर 2 कर्मचारियों के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि स्टोर इंचार्ज अजय ने टाइम कीपर कैलाश सिंह कुशवाहा को थप्पड़ मार दिया। कैलाश घायल हो गया और उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद सहकर्मियों ने बीच बचाव किया। नगर पालिका अधिकारियों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 10 साल की गारंटी, साल भर में उखड़ी। प्रदेश की पहली FDR रोड हुई खस्ताहाल। सीहोर श्यामपुर के बीच FDR तकनीक से बनी 30 करोड़ की सड़क 1 साल में ही उखड़ गई। इस पर भोपाल सीहोर सांसद आलोक शर्मा ने नाराजगी जताई और कहा कि निर्माण कंपनी पर सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने बताया कि ये सड़क 10 साल की गारंटी अवधि में बनाई गई थी, लेकिन ये अब खस्ताहाल हो चुकी है। सांसद ने कहा कि कंपनी को दोबारा सड़क बनानी होगी। उन्होंने विभागीय जाँच के आदेश दिए और लापरवाह अफसरों पर भी कार्रवाई की चेतावनी दी है। गैवीनाथ मंदिर परिसर में अश्लील इशारों के साथ बनाई रील, आतिशबाजी करते युवकों का वीडियो हुआ वायरल। सतना जिले के बिरसिंहपुर स्थित प्रसिद्ध गैवीनाथ मंदिर परिसर में कुछ युवकों के द्वारा आतिशबाजी और अश्लील इशारों के साथ रील बनाने का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो सोमवार देर शाम सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिससे लोगों में आक्रोश है। वीडियो में युवक मंदिर परिसर में पटाखे जलाते और अभद्र हरकतें करते नजर आ रहे हैं। पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर जांच शुरू कर दी है। जबलपुर में युवक ने हाथ में लपेटा कोबरा, पुलिस वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद छुड़ाया। जबलपुर के महाराजपुर इलाके में एक युवक ने कोबरा सांप को हाथ में लपेट लिया और बार बार चूमता रहा। इस दौरान सांप ने उसे 2 बार डस लिया। आसपास के लोग घबरा गए और तुरंत पुलिस और वन विभाग को सूचना दी। सर्प समीक्षक धनंजय घोष और टीम मौके पर पहुंची और सांप को सुरक्षित पकड़कर जंगल में छोड़ा। युवक को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। बताया जा रहा है कि वो मानसिक रूप से अस्वस्थ है और अब खतरे से बाहर है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद विदिशा में अलर्ट। एसपी ने अस्पताल, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन का किया निरीक्षण। दिल्ली में हुए विस्फोट के बाद मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर विदिशा जिले में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस अधीक्षक रोहित काशवानी ने सोमवार को जिला अस्पताल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते के साथ सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। उन्होंने पुलिस बल को सतर्क रहने और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के निर्देश दिए। जिले भर में रात भर गश्त बढ़ाई गई है और अलर्ट जारी है। सिवनी में 2 ट्रकों की टक्कर में एक की हुई मौत, एक गंभीर रूप से हुआ घायल। सिवनी जिले के लखनादौन थाना क्षेत्र में देर रात 2 ट्रकों की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में एक चालक की मौके पर मौत हो गई, जबकि उसका चचेरा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों ट्रक उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से दवा लेकर मुंबई जा रहे थे। टक्कर इतनी भीषण थी कि मृतक चालक को वाहन काटकर बाहर निकाला गया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जाँच शुरू कर दी है। सतना में 29 लाख का गांजा किया गया जब्त। 1.45 क्विंटल गांजा लदी इनोवा कार पकड़ी। सतना जिले की सिविल लाइन पुलिस ने रविवार मंगलवार रात राम वन गमन मार्ग पर नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने एक इनोवा कार से 1 क्विंटल 45 किलोग्राम गांजा जब्त किया, जिसकी कीमत तकरीबन 29 लाख रुपए है। कार मध्य प्रदेश 19 CA 2023 नंबर की बताई जा रही है। तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। हालांकि एक आरोपी की पहचान कर ली गई है। कार की कीमत लगभग 10 लाख रुपए आंकी गई है। जांच जारी है।